चचा आजकल का माशरा ऐसा हो गया है कि लड़की वाले ये कहते हैं कि हमने इतना जहेज दिया है, बेटी डर के मत रहना, कोई बात होगी तो ये स्मार्टफोन है, 5G का हम रिचार्ज करा दिए हैं, वीडियो कॉलिंग करना, हम उसका जवाब लेंगे। हम ये दर्श देते हैं, क्या कभी किसी वालिदैन ने अपने बेटी को ये सिखाकर भेजा कि मेरी बेटी हमने तुम्हारा निकाह कर दिया, अब तुम अपने ससुराल में जा रही हो, अपने शौहर के हक का ख्याल करना, अपने शौहर की इज्जत करना, अपने शौहर की ताज़ीम करना, अपने सास ससुर की खिदमत करना और नमाजों की पाबंदी करना, कुरान की आयतों की तिलावत करना, सुबह उठना तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरह यासीन की तिलावत करो, रात को इशा की नमाज पढ़ने के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करो और तिलावत करके तुम अपने शौहर के रिज़्क़ के लिए रब की बारगाह में दुआ करके तुम अपने बिस्तर पे जाना। ऐ मेरी बेटी, तुम कभी फाके से तुम्हारी जिंदगी नहीं गुजरना। कभी हमने ऐसा दर्श दिया अपने बेटी को? ये नहीं दिया। हमने ये दर्श दिया, अगर कोई बात हो तो तुम फोन करना। बेटी ने फोन किया, अभी ये बता रहे थे, तो माँ बाप भी कहते हैं अरे, और सबसे बड़ी एक चीज बात बता दें, इसी पे मेरी तकरीर खत्म। आज 3-4 रोज पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा कि हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, कि औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका? नबी ने फरमाया कि उसके शौहर का, उसके शौहर का है। कितना बड़ा हक है? मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर किसी औरत ने अपनी शौहर की मोहब्बत में उसका एक जोड़ा कपड़ा धो दे तो रब्बे कायनात उसे 1000 नेकियां अता। आप गौर कीजिए, कितनी बड़ी नेकी है। कपड़ा धुल दे तो नेकी, मोहब्बत से बात करे तो नेकी, सलाम करे तो नेकी, उसके हक में दुआ करे तो नेकी। लेकिन आजकल क्या है, मेरे नबी ने फरमाया सबसे बड़ी वईद उस औरत पे है जो अपने शौहर की नाशुक्री अदा, जो ये कहती हो, ये जुमला अदा करती हो कि जब से मैं इस घर में आई मैंने कोई सुख और चैन नहीं पाया, दुनिया की कोई नेमतें नहीं मिली। अगर ऐसे जुमले अदा करती है तो रब्बे कायनात, मेरे नबी फरमाते हैं कि हश्र के दिन रब्बे कायनात उसके जबान को 70 गुना ज्यादा बाहर निकालेगा और उसमें आग की जंजीर को उसमें पेवस्त करेगा और उसको जहन्नम की वादियों में लटका देगा। कभी हमने ऐसा कहा अपनी बेटियों से कि अपने शौहर की नाशुक्री अदा मत करना? मर्दों का भी है कि मर्दों को लिए भी हुक्म है कि अपने बीवियों के साथ कैसे रहे। ये नहीं है कि सिर्फ औरतों पे है, ये हुक्म है कि औरतों को, मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई बात हो जाए, गुस्सा आ जाए, तो अपनी औरतों को घर से बाहर मत निकालो, घर के अंदर ही रखो। 1 दिन 2 दिन बातचीत बंद करो, अगर उस पर वो मान जाए तो मान जाए, अगर नहीं मानती है तो अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, उसके घर वालों को इकट्ठा करो और सुलह करने की कोशिश करो। अगर उस पर भी कोई नतीजा नहीं निकलता है और ये लगता हो कि जिंदगी अजीरन बन गई है, दोनों खुश नहीं है, किसी हालत में खुश नहीं रह सकते, तो आखिरी ये है कि भाई अलहदा हो जाए। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि रिश्ते को बरकरार रखा जाए दोनों तरफ से। और कोई भी ऐसी बात हो तो दोनों तरफ वालों को ये चाहिए कि बैठकर घर के अंदर, घर से बाहर बातें न निकले, उस बातों को निपटाएं, सुलह करें, अच्छी तालीम दें। हम अपने बच्चों को दीन के, हम जो रिश्ता करते हैं, हम ये न देखें रिस्क राज़िक अल्लाह है, रिस्क अल्लाह देता। हमने बहुत से ऐसे घरों को देखा है कि जो 1000 लाखों कमा रहे थे और शादी होने के बाद कंगाल हो। ऐसे भी हमने देखे हैं कि जो किसी लायक नहीं थे,
शादी हुई, अल्लाह ने नवाज दिया। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह रिस्क देता है। अल्लाह पे तवक्कल करे और रिश्ता लड़का हो तो ये देखे कि लड़की दीनदार है कि नहीं। अगर लड़की दीनदार होगी तो बच्चे भी दीनदार होंगे, नेक होंगे। अगर लड़की फटीचर होगी तो बच्चे भी ज्यादातर फटीचर ही होंगे। तो हम दीनदार लड़कियां ढूंढे। अगर हम लड़का ढूंढते हैं तो लड़का भी दीनदार नेक ढूंढे, साले ढूंढे। मेरे नबी फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन औरत वह है जो फजर की वक्त में अपने शौहर को नमाज के लिए जगाती हो, और सबसे बेहतर शौहर वो है जो फजर में अपनी औरत को नमाज के लिए जगाता हो। ऐसा हम कभी ये सोचकर हमने रिश्ता किया, निकाह किया? जब दीनदार हम रिश्ते ढूंढेंगे और नबी के सुन्नतों पे अमल करने वाले कोई होंगे तो कभी झगड़ा फसाद नहीं होगा। जब दोनों एक दूसरे के हुकूक को जानेंगे तो वो अल्लाह के जो भी रिस्क मिलेगा, औरत भी ये तवक्कल करेगी कि रब्बे कायनात मेरे शौहर के साथ ये रिस्क रखा है, हम इसी में खुश हैं। और शौहर को भी ये चाहिए कि जो अपने लिए पसंद करे वही अपने बीवी के लिए भी पसंद करे, अपने बच्चों के लिए पसंद करे। ये नहीं कि हम कपड़ा महंगा पहनते हो, अपने बीवी बच्चों के लिए सस्ता सोचते हो। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम रखा है कि अगर मोहब्बत से बीवी शौहर को देखे, शौहर बीवी को मोहब्बत से देखे, अपनी औलाद को ये सोचकर उसकी परवरिश करे कि ये मेरे ऊपर फर्ज है कि हम इसको सुन्नते रसूल के मुताबिक इसकी तरबियत है, तो रब्बे कायनात उसके ऊपर उसकी नेकियां अता करता है। जन्नत में उसका सिला उसको देगा। आप ये जान लीजिए, ये आप तकरीर सुनते हैं ना कि जो नाफरमान औलाद हो वो जहन्नमी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औलाद नाफरमान हो तो जहन्नमी है, ठीक है, वो हकीकत है। औलाद की बिना पर माँ बाप की वजह से औलाद जहन्नमी हो सकती है। अगर औलाद माँ बाप की नाफरमानी करे, उसकी खिदमत ना करे, उसकी ज़रूरियात को पूरा ना करे, उससे मोहब्बत से बातें ना करे, उस मोहब्बत से उसके चेहरे को ना देखे, जहन्नमी हो जाएगी औलाद। लेकिन अगर वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत बेहतर नहीं किए और वो लड़का शराबी हो गया, बेनमाजी हो गया और दीन से भटक गया, तो उस औलाद के गलत करने के बिना पर वालिदैन भी तरबियत में ये मेरे ऊपर फर्ज है, हम उसको सिखाएं, हम कोशिश करें। अगर हमारी कोशिश करने के बाद हत्तल इम्कान सब कुछ हमने जो कर दिया, जो करना चाहिए, उसके बावजूद भी वो दीन से फिर जाता है, तो अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करें। हमेशा वालिदैन को चाहिए कि अपनी वालिदैन, हम दुनिया से अपने शिकवे करते हैं, हम इस मजबूरी में हैं, इस परेशानी में हैं, इस दिक्कत में हैं, क्या हमने कभी अल्लाह की बारगाह में अपने परेशानियों को लेकर कभी आंसू बहाए, रोए? मुसलमानों कभी करके देखना, रात की तन्हाइयों में उठो, रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाओ। अगर औरत शौहर से ना खुश है, शौहर अगर औरत से ना खुश है, या दुनिया की कोई भी तकलीफ हो, कोई भी इंसान हो, जो दुनिया से हम रोना रोते हैं, वो दुनिया वालों के सामने न रोकर रात की तन्हाइयों में मुसल्ले को बिछाकर बावजू होकर रब की बारगाह में 2 रकात नमाज अदा करें और रब की बारगाह में दुआ करें, मौला मेरी ये परेशानियां हैं, मेरी ये दिक्कत है, मौला तू ही मेरी परेशानियों को, मेरी दिक्कतों को दूर कर सकता है, तू करीम है, तू रहम करने वाला है, मौला तेरे सिवा मेरी मुश्किलों को हल करने वाला कोई नहीं है। हे मौला तू अपने बारगाह का मोहताज मुझे बना, दुनिया का मोहताज ना बना। जब ऐसी हम दुआएं करेंगे तो रब्बे कायनात हमारी मुश्किलों को दूर करेगा। लेकिन हम रब से तो रोना रोते नहीं है, हम दुनिया वालों से रोते हैं और रब्बे कायनात हमें और जलील कर। दुनिया वाले हमारे मुश्किल को दूर करते हैं, कोई नहीं दूर करेगा। तो हम अपने बच्चों को तालीम, और तालीम के लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं है
कि हम 6 साल 7 साल 10 साल के हैं तभी इल्म हासिल करेंगे। हम बुढ़े भी हो गए हैं, जो भी हमारी उम्र है, हम जो चीज़ नहीं जानते हैं अपने उलमा से, अपने इमाम से, अपने जानने वाले से, जो हमसे ज़्यादा जानता हो, हम उसके बारगाह में जाएं, उससे तालीम हासिल, उससे सीखें, उससे पूछें। लेकिन आजकल माहौल तो ऐसा है कि हम पूछने भी जाते हैं तो आजमाने जाते हैं, कहीं तकरीर में यूट्यूब पे हमने सुन लिया और चलेंगे इस तरह, हम पूछेंगे, देखें बताते हैं कि नहीं बताते। ये तरीका नहीं होना चाहिए। हासिल करने के लिए हम सीखें, पूछें किसी से, हम इल्म हासिल करें, उससे कुछ सबक लें। हमारे बाप के इस गांव के अंदर मौलाना हाफिज, मौलाना उस्ताजुल मुकर्रम मौलाना साबिर साहब क़िबला मद्दजिल्लहु अलैहि है। यहाँ जितने भी लोग हैं सबसे इल्म रहा है। आप इनके बारगाह में जाएं, इनसे इल्म हासिल करें, इनसे पूछें हमें अपने बेटियों का निकाह कैसे करना चाहिए, हमें रात को कैसे जागना चाहिए। आज की रात में माँ और बहनें अपने घरों में गाने बजाने और सब कुछ करते हैं, गीत, क्या क्या रसूमात हमारे यहाँ, जूता चुराओ तो मांग में सिंदूर लगाओ, तो लड़कियों को बैठा कर क्या क्या रस्म करते हैं, अल्लाह आलम। फिर एक निकाह हो गया, अंदर गए तो 5-6 लड़कियों को बैठाकर अब औरतें ब्याह कराती हैं। कितने का कराओ? एक ही का करा दो वही बहुत है। अब 5 को बैठा दिए हो, ब्याह होना है, और कौन सा ब्याह? ये सब रसूमात गलत है, नहीं करना चाहिए। आज की रात में माँ को तो ये चाहिए कि रब की बारगाह में नवाफिले पढ़े, कुरान की तिलावत करे और अपनी बेटी के लिए, उसकी आने वाली नस्लों के लिए रो रो कर रब की बारगाह में दुआ करे कि मौला मेरी बेटी से जो नस्लें चला उसको दीनदार बना, नबी के सुन्नतों पे अमल करने वाला बना, हाफिज कुरान बना, आलिम दीन बना, दीन का मुबल्लिग बना। जब वो माँ ऐसी दुआएं करती तब न उसके बेटी के वतन से, उसके रहम से जो बच्चे पैदा होते वो दीनदार होते, इज्जत करने वाले होते, माँ की ताजीम करने वाले, तब बच्चे पैदा होते, ऐसे नहीं होते। गाना बजाएंगे तो नचनिया ही पैदा हो, नेक बच्चे पैदा नहीं होंगे। माहौल तो हम बिगाड़ रहे हैं। बच्चों को हम आज शादियों में कुरान दे दिया गया। कभी मेरी माँ और बहनों को तौफीक नहीं होता है कि कभी सुबह हम फजर से पहले उठे, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से फारिग होकर अपने दरवाज़ों को खोलकर फजर की नमाजें अदा करें, रब की बारगाह में अपने रिज़्क़ के लिए, अपने शौहर की सलामती के लिए, अपने घर वालों के लिए हम दुआएं करें, अपने बच्चों के लिए दुआएं करें। कोई नहीं करती है, 10 बज गया उठ रही, ऐसा माहौल है। कोई बात हो गया, इंटरनेट का जमाना है, वीडियो बन रहा है, इधर उधर यही सब हो रहा है। दुनिया इसी फंसी हुई। 4 दिन की जिंदगी आज हम हैं, कल नहीं रहे।